3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। कृष्ण, ये भी मनुष्य का विचार होगा। जब कर्म अकर्म हो जाए, माने कर्म की भावना ही नहीं रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है, वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो अकर्म में है, लेकिन कर्म तो हो रहा है उसके हाथ। जिस वक्त में पूरी तरह से अकर्मता आ जाए, माने हाथ में से चीज बह रही है और हो रहा है, तो जो कुछ भी अपने अंदर कर्म पहले के इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहते हैं कि कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग बीमार आते, माता जी हमारे कर्म के फल है, आप क्या ले लीजिएगा। हमने कहाँ ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। गंगा जी में आए तो धुल जाना ही चाहिए सब चीज। तो अगर आपके कर्मों के फल, आपके हाथ पैर अगर दुख रहे हैं या कुछ आपको बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम ले ही सकते। लेकिन आपके कर्म शरीर से उठ करके मन में चलेंगे। अब मन में के कर्म कैसे निकलेंगे? वो तो यहाँ से भाग खड़े होंगे माता जी की वजह से, क्या वो शरीर ठीक हो, लेकिन अब मन के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं। आप पार भी हो गए तो भी अब ये गंदगी निकलेगी कैसे? इसलिए यही कर्म जब आप करते रहेंगे तो अकर्म में ये सब बह जाए, और जितना आप इस जन्म में कर डालेंगे उतना ही कर्म खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब कर्म करते जाइएगा, इस तरह से निकलते जाइएगा, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाने के बाद अंदर में वही सम्यक भाव, जिसमें रुचि अरुचि आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप बैठे हैं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। कोई भी आप काम करें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप कुछ भी दुनिया भर की चीज है, आप अपना उसी का काम कर रहे हैं जो परमात्मा का। आप खुद का कोई काम नहीं कर, उसी का काम आपके हाथ से हो रहा है और आपको पता नहीं चला। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी अपने अंदर लौटा रहा है, ये समुद्र है इसको ये चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अपने अंदर से बादल भेज रहे हैं, इनके सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पेड़ हैं, पेड़ों में से फल निकलते हैं, फलों में से बीज निकलते हैं, फिर उसमें से पेड़ निकलते हैं। कितने बड़े कार्य में लोग संलग्न हैं, लेकिन इनको किसी को लगता नहीं कि हम कुछ कर, सब आराम से चला हुआ। सिर्फ मनुष्य में ही प्रश्न हो गया है, वो लोग तो सब हारमोनी में है, हम लोगों में प्रश्न हो गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ही खास कर अहंकार का वरदान दिया कि जिससे हम उसे जाने। लेकिन अहंकार को मारने से मरता नहीं, ये हम लोगों ने देखा हुआ, इसलिए वो अपने आप जैसा छूट जाए,
वही तरीका सहज योग का है और वो अपने आप छूट जाता है, वो भी आपने देखा। लेकिन करना क्या चाहिए कि अपने हाथ से जितना भी कर्म हो सके करें। और दूसरा है डीप मेडिटेशन में आप जब तक आपकी वो दशा नहीं आ जाती जहां कुछ बुराई और अच्छाई नहीं रह जाती। आपने मुझे देखा, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे ना तो कोई नेगेटिविटी पकड़ती है, ना मुझे कोई भूत पकड़ता है, ना मेरी उंगली पकड़ती, ना हाथ में। हर समय वैसा ही प्रवाह रहता है। अगर आप लोगों को अगर मेरे सर से कुछ गर्मी लगे, इसका मतलब है आप ही के अंदर कुछ न कोई दोष आ गया। ये इसका सामने आपके सामने उदाहरण है। मैं भी आप जैसी ही हूँ ना, लेकिन आपके सामने उदाहरण। इसी तरह से जब आप भी हो जाएंगे कि जिसमें ना तो कोई शैतान रह जाएगा, ना कोई बुरा रह जाएगा, जो आपके सामने आएगा वो आपके प्यार में घुलना ही चाहिए, और नहीं घुले तो वो भाग जाए। ऐसी जिस दिन दशा आएगी उस दिन फिर आपको इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। और प्रोटेक्शन के बहुत सारे तरीके आप ही लोगों ने ढूंढ के निकाले। उसमें से कुछ तरीके जो हैं, आप चाहे तो ये लोग बता सकते हैं आपको, कोई भी यूज करके जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे फोटो पर लेना, पैर से निकालना, पानी से निकालना, अपने ही को अपना बंधन डालना आदि, नाम डिफरेंट नाम लेना वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब कुछ प्रकार हैं। उसके मामले में आप चाहें तो इन लोगों से अगर बात करें तो ये लोग सब बता सकते। लेकिन रियलाइज आदमी को ध्यान में आते वक्त पहले बैठ करके देखना चाहिए कि माता जी से जो आ रहा है उसमें कहीं हमारी कोई पकड़ है। हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अगर वाइब्रेशंस रुक गए तो उसको निकालना चाहिए। उसको कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, शरद भी बता सकते हैं, लोग बता सकते हैं किस तरह से बंद हुए वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। अगर हाथ में थोड़ी सी जलन है तो उसको फूक के कैसे निकालना चाहिए, उसको उस वक्त फूक करके निकाल दीजिए, नाम ले लीजिए, फूकने से निकल जाएगा। एकदम ऐसा निकल जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहां पकड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में है, हर जगह है, आप पकड़ते हैं। अभी आपकी दशा वैसी जैसी छोटी सी लड़की खाना बनाना सीखे। फिर आप जब इस शास्त्र में निपुण हो जाएंगे तभी आप असली योगी हो गए, क्योंकि कुशलता पूरी आ जाती है, तो परफेक्ट नॉलेज आ जाए। और जब परफेक्ट इसका नॉलेज आ जाता है तो आप ही नॉलेज हो जाते हैं। माने आप कुछ करते कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब मामला अपने आप चलते रहता है। जैसे कि ये अगर परफेक्ट हो जाए और इसमें से मेरी आवाज अगर परफेक्ट अंदर जा रही तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ जानना नहीं पड़ता है, सीधा ही सारा की सारा रिकॉर्ड होगा। क्योंकि बोलने वाला और करने वाला और सबको संभालने वाला पालनहार परमात्मा सबके सर पे मंडरा। रियलाइज लोगों को एक बात और भी पता होगी, ये भी बहुत जरूरी बात है, जिसको जान लेने से आपको एक तरह की निर्भरता आ सकती है। हर एक रियलाइज आदमी के ऊपर में देवता मंडराते हैं। जैसे किसी भी कहते हैं दुष्ट आदमी के ऊपर में भूत मंडराते हैं, वैसे ही बहुत लालायित हैं सारे देवता लोग उन लोगों की मदद करने के लिए जो रियलाइज है। उनको सुगंध आती है और वो बराबर उनके आसपास मंडराते हैं। आप में से जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा, अभी वही बता रही थी उस दिन कि उनके देवर पे बाधा थी, उनसे भूत की बाधा थी, और 3:30 बजे करीब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो लगे चिल्लाने चीखने, बाहर भी आदमी चिल्लाने चीखने लग गया। और उसके बाद में कहने लगे इतनी गंदगी अंदर आई, इतनी बदबू अंदर में आई कि समझ नहीं आप क्या करें। उसके बाद इन लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया और उसको वाइब्रेशन देना शुरू कर दी, और जैसे ही वो ठंडे पड़े वैसे खुशबू आना शुरू हो गई बहुत जोरों में, और वो एकदम ठंडे। आपको भी कितनों ही लोगों को ध्यान में पार होने से पहले या बाद में भी बहुत बार सुगंध आती है। तो चैतन्य सुगंध युक्त है, चैतन्य बहुत सुगंध युक्त है और अत्यंत आह्लाददायी है, इसी से आपको सुगंध दिया था। तो जितना कुछ दुर्गंध है वो अपने आप गिर सकता है अगर आप अपनी ध्यान की दशा ठीक है, माने आप अपने को स्थिर कर। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आपने देखा शरद है, हम कहते हैं शरद काफी ऊंचे हैं, मोदी हैं बहुत ऊंचे हैं, ये ऊंचे हैं, देवड़े हैं, चंदू भाई हैं, आदि बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं श्रॉफ साहब भी आगे चले गए, अपने लाल साहब आगे चले गए, बहुत से लोग आगे चले गए। उनके नाम लो तो मेरे ख्याल से अधिकतर सभी लोग आगे चले गए, और तो भी सब लोग पकड़ते ही हैं थोड़ा बहुत, किसका नाम ले, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते हैं। शरद ने अभी पकड़ लिया था बुरी तरह से, 3 दिन पहले उन्होंने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था। ठीक है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि पकड़े हैं, इसकी हालत हो रही है, पकड़ गए, ये समझ में आ रहा है। उसको निकाल डालना बहुत आसान है, रियलाइज आदमी के लिए तो बहुत ही आसान। उसको किसी तरह से निकाल डालना चाहिए। वो कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधियां हैं, ये लोग सब जानते हैं, और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करे करें। इसको समुद्र में खड़े होकर के भी निकाल सकते हैं। बहुत से पहले रियलाइज लोग जाके पानी में बैठ जाते, सच्ची बात, क्योंकि बेचारे इतने परेशान होते थे, उनकी उंगलियां जलने लगती। तो यहाँ गगन बावड़ा महाराज है, तो वो जब पार हो गए तो उसके बाद वो पानी में बैठते,
उनकी उंगलियां जो है जल करके छोटी छोटी हो गई। उनमें क्यूरेटिव पावर तो आ गए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी उंगलियां क्यों जल जल के छोटी हो गई। उनकी उंगलियां जल जल के इसलिए छोटी हो गई क्योंकि आप जानते हैं आपके भी हाथ जलते रहते हैं। अब बेचारों को पता ही नहीं था, मुंबई शहर में वो अब आते ही नहीं आते, क्योंकि मुंबई शहर में इतने हाथ जलते हैं उनके हाथ बहुत ज्यादा जलते होंगे। अब उनको पता नहीं था कि किस तरह की को ठीक करो, तो बेचारे जा करके वहां बैठ गए, विशाल गढ़ा रहते, हाँ वहां जाके बैठ गए। अब वो पानी में बैठे रहते हैं, क्योंकि अब आपको तो कोई बताने वाला है, कोई जानकार समझाने वाला है कि हाथ जल रहे, कोई हर्ज नहीं, इस तरह से निकाल डालो, अपने हाथ बचे। हमारे देवड़े साहब के हाथ 2-4 लोगों से ऐसे बुरी तरह से जले थे कि वो तो किसी किसी को देख के बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। माता जी इनसे कल वो दाढ़ी वाले जो आए थे, उनको देखते साथ उनके दोनों हाथ आकाश में घूमने लगे। तो आप चीज को सोच लीजिए कि आपको कोई बताने वाला, समझाने वाला है कि रियलाइजेशन के बाद कितनी डेंजरस रास्ता, कोई भी आपको पकड़ सकता है। आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल, और ऐसे छोटे से बच्चे बहुत जरूरी है कि अपनी स्थिति जो है उसको संभाले रखें। हमारा तो आप पर सब पे हाथ है ही, हर समय, और हर समय आपका सबका ख्याल बना, और अत्यंत प्रेम है सबके, और बड़ा गौरव भी लगता है और बड़ा आनंद भी आता है कि इतने लोग आज मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं। बड़ी गौरव की बात है माँ के लिए और पा में। लेकिन जो पाया हुआ है वो छोटी छोटी चीजों पर मत छोड़ो। आप लोगों को सबको इसका अनुभव आया है, कभी आप जादव से पूछे, जादव आपको बताएं। अभी पाटिल साहब आए, वो मुझे बता रहे। इधर लेडीज में है, कितनी लोग बता सकते हैं कि कैसे कैसे इनको अनुभव आए, कैसे कैसे ठीक करें। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तो मैं सॉल्व कर ही सकती, पर थोड़ा थोड़ा आप भी सीखें, आप भी करें, आप भी सीखे, जाने इस चीज से। आप ही डॉक्टर और आप ही दवा, आप ही के हाथ से जाने वाला है, आप ही उसको समझने वाले। तो मैं थोड़ी सी कहीं चोट वोट लग भी गई तो माँ बैठी हुई ठीक करने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे पहले कहाँ थे लोग, क्योंकि बेचारे अब जो ऐसे लोग पार भी हुए हैं वो तो कहते हैं कहाँ से हम पार हो गए, भगवान बचा। ऐसे ऐसे इसीलिए लोग पहले थे कि पार हो जाते थे तो हाथ में चिंता लेकर बैठते, उनका दोष नहीं था, कोई भी उसको तड़ाक मारते थे। कोई अगर जलाने वाला आता था जिसकी तरफ से ऐसी गरम गरम वाफ आती थी तो उसको लेकर चिंते से मारते थे, तो उनको चिंते वाला बाबा कहते थे। हमने अपने बचपन में देखे ऐसे, मैं देख के हैरान हूँ कि जो है उसको चिंते से मारे, जिसको देखो उसको। मुझे बड़े प्यार से बुला रहे थे, तो मैंने कभी चिंते उमते से मार इसके पास कौन जाए। तो उसकी वजह यह है कि इन लोग को बताने वाला और समझाने वाला कोई था ही नहीं। अब आप इतने लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आपने ठीक की, इस तरह की सब बीमारियां आप ठीक करते हैं, कितनी ही तरह की बाधाओं का आपने हटा दिया है, इतना आपने कार्य किया हुआ। जरूरी है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ पकड़ेगा ही, लेकिन उसका इलाज, उसका भी दवाखाना है, आपका भी दवाखाना है, और आपको बताने वाला भी बैठा है और सब बारीकी समझाने वाला बैठा है। तो डरने की ऐसी कोई बात, फिर भी अगर आप डरे तो इसका मतलब है कि आप आगे जाने का इस जन्म में नहीं। ये तो रियलाइज लोगों की बात हुई, लेकिन एक और बात हमको समझना चाहिए। बहुत से संत साधु ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग लेकिन जन्म नहीं ले पाते, क्योंकि उनको वैसा जीव नहीं मिल रहा है या कुछ और प्रश्न है। तो ऐसे संत साधुओं का भी ऐसा विचार बन रहा है कि हमारे बीच में जो लोग कभी भी रियलाइज नहीं हो सकते, ऐसे बहुत से लोग हैं अपने यहाँ जो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, कुछ ऐसे प्लान सेट किया है, कुछ किया है, इस तरह के इसमें फंसे हुए रहे या कुछ ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हम इनके अंदर आ जाएं, तो आपको उनके अंदर बाधा सी लगेगी, लेकिन वो लोग कोई नुकसान वाले नहीं, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। ये हालांकि बड़े प्योरिटन लोग जो है उनको अजीब सी बात लगेगी, माता जी ऐसी बात कैसी है, उनको छेड़ो नहीं। अगर उनको छेड़ोगे तो ये हो जाएगा कि उनके अंदर भूत भी घुस सकते हैं, क्योंकि अंदर भूत तो घुसे ही हुए हैं। भूत नहीं होंगे तो संत आ जाए, संत आने से अपना कार्य हो। इसलिए बहुत से लोगों पे संत भी उतरे, उनकी बड़ी इच्छा है, उन्होंने ऐसे कहा है मुझसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने को लाएं, लेकिन अब हम छोटे बच्चे के रूप में आए तो तुम्हें कैसी मदद होगी। इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोग जो तुम्हारे इसमें आते हैं और जो पार होने की हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे बहुत से लोग, वो लोग अगर पार भी नहीं हो रहे हैं तो भी आपको उनसे मिलने की जरूरत है, पर वो आते रहेंगे हमेशा। वो 4 साल आएंगे, नहीं 6 साल आएंगे, वो 10 साल भी आएंगे, कोई है उनसे भिड़ना। आ रहे हैं, बैठने दो, आपको मालूम है पार नहीं है। जो एक बार पार हो गया वो तो पार होता रहेगा, लेकिन जो हुआ ही नहीं पार,
और डावाडोल चल रहा है, उसे भिड़ने की जरूरत है। ये आज आपको मैं एक सीक्रेट बात, उन पे भी संत ही लोग काम करें, क्योंकि बगैर उसके काम नहीं बन रहा। भूत बाधा जो है उसको भगाने के लिए संत ही लोग काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो वो दिखाई नहीं देता, आप तो उस परलोक में तो जा नहीं सकते, तो उन्हीं को ये कार्य करने दीजिए। तो वो लोग कहते हैं कि हम आकर के इससे कार्यान्वित रहेंगे और आपके कार्य को हम बढ़ाएंगे। वो आपको किसी को ठीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर वो इस तरह का कार्य करेंगे कि वो दूसरों के साथ में, जैसे ऐसे लोग हैं वो ज्यादा भाषा प्रवण होंगे, वो बोलेंगे ऐसे, लोगों को खींच करके लाएंगे, बहुत से और लोगों को लाएंगे जिनको आना। ऐसे हमारे पास में एक साहब थे, उन्होंने हमारे ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, पर वो कुछ ज्यादा ही बिचकाए गए तो वो भाग गए, उनको कभी पार नहीं होने वाले। इन पर एक दूसरे आ गए, उन्होंने कहा कि चलो लिखो इनके ऊपर, तो लिखने लगे हमारे ऊपर। फिर उसके बाद में वो जरा कुछ बेचारे इसलिए चक्कर में फंस गए कि वहां पर दूसरा ही रंग चल गया, तो वो उसी में फंस। तो ऐसे लोगों को बचाना चाहिए, उनको संतों के साथ रखो, कम से कम सदाचार में रहेंगे और अपने यहाँ आने से उनके ऊपर कभी भूत बाधा नहीं आएगी, उनको शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, उनको मानसिक पीड़ा नहीं होगी, उनकी बुद्धि सरेगी, क्योंकि संत किसी को सताते नहीं, इसलिए उनके अंदर संत ही लोग आए। लेकिन जो महंत है वो भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, वो आपकी मदद, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारी बातों से बचाएंगे और आपको संभालेंगे। आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रोटेक्शन रहेगा, आपके संसार की जो काम है उसको देखेगा, आपके घर द्वार का जो काम है वो देखेगा, आपके बाल बच्चों को संभालेंगे, ये सब वो लोग करेंगे। लेकिन आप लोग अपने को पूरी तरह से परमात्मा में समझ, बहुत बड़ी आप पे जिम्मेदारी है। आज मैं चाह रही थी कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ डिस्कशन करना हो तो वो करें। दूसरे श्राफ साहब ने मुझे बहुत अच्छे, और आप लोग बागीचे में जैसे गार्डनर होते हैं उस तरह से आपको इस बागीचे को कैसे, आपको इस बागीचे में कैसे रखना है, उसको किस तरह से ठीक लगाना है, कैसे चलाना है, वो सब आपको सोचना। वो आप सोच करके आप उसका बताएं कि कैसे। उन्होंने एक जो बात कही वो ठीक है, वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने रियलाइजेशन दिया और उसके बाद हमने फॉलो अप नहीं किया तो रियलाइजेशन हो जाए, ये बात सही। अगर हम लोगों ने अपनी जो रियलाइजेशन की जो देने पर भी उसको अगर हमने फॉलो अप नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको आगे हम बढ़ाते नहीं रहे, उनका हमने ख्याल नहीं किया, तो हो सकता है कि उनका जो रियलाइजेशन है वो खो सकता और फिर बहुत देर बाद जागेगा जब तक उनको परेशानी रहे। इसलिए सबको इसमें समेटे रहना है और सबको हर महीने एक बार कभी मिला के, हर एक रियलाइज आदमी को हर महीने एक बार कभी मिला के, वो ऐसा आप बना लीजिए कि हर महीने में एक बार सबके पास में चिट्ठी जाए, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर बना लीजिए कि जिसको सब लोग पढ़ते हो, उसमें एक महीने के लिए वहाँ पर दिया जाए, जहाँ पैसा न लगे। पैसा आप लोग कहीं भी मत दें और ना किसी से आप पैसे के मामले में पढ़िए नहीं। आश्रम भी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ज़मीन भी देगी उसमें भी कभी इस तरह से विचार ना करें कि अब उसमें आप सब्जी लगाइए फिर आप सब्जी बेच रहे हैं, ये सब धंधे करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों को पैसा नहीं कमाना है। आज आपने पढ़ा होगा कि वो चेयरमैन स्टेट बैंक का क्या हाल हो गया, वो आश्रम में गए, 90 लाख उसको दिया, 20 लाख उसको दिया, वहाँ फर्नीचर बन रहा है। फर्नीचर बनाने का क्या आश्रम में काम करने का होता है? अक्ल लगाइए। आप मेहरबानी से अपने इसमें फर्नीचर बनाकर उसको बेचिएगा नहीं तो कल देखिएगा कि हमारे पीछे लोग फर्नीचर बना रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको मना आया तो आप गार्डनिंग करना, नहीं तो गार्डनर रख लेना। ये सब काम करने के लिए बहुत से लोग, आप लोग को विशेष काम के लिए आप ध्यान में और चैतन्य पे और दूसरों के दुख दूर करने में, उनको चैतन्य देने में, उनको जागृति देने में, उनको पार कराने में सौलभ है। और पैसा जहाँ तक है दूर रखें, पैसे के मामले में बिल्कुल आप लोग मत कि पैसा और वो पैसे का इंतजाम होना चाहिए और इतना इतना रुपया लो और उसका हिसाब किताब लो, कोई बात। चैतन्य का और पैसे का हिसाब किताब आपने जोड़ दिया तो आप पकड़ जाएंगे हमेशा। इसलिए पैसा और परमात्मा इसका बिल्कुल कोई संबंध नहीं। कोई आपको मुफ्त में जगह देता है भले, नहीं देता है कोई बात नहीं, सब परमात्मा की जगह। आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने आपको जगह दे दी तो परमात्मा का आदमी था, उसे दी, नहीं दी भला। जगह से कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं है। आश्रम बहुत से बने हुए हैं, आज आपने को आश्रम नहीं बना, इसलिए उधर कोई भी दृष्टि न लगे। मेहरबानी से अपनी दृष्टि उधर न लगाएं कि आश्रम में हम ये करेंगे वो करेंगे और आश्रम में हम बिजनेस करेंगे। मैं ये चीज़ कभी चलने नहीं दूंगी। और जब मैं देखूंगी कि आप लोग इस धंधे में फंसे तो मेरे बस का आप लोग नहीं, फिर मैं आपको बिल्कुल खोल, बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं करना हाथ किसी भी तरह। पैसा भी आपको इकट्ठा नहीं करना किसी भी तरह, कोई सी भी चीज़ से। एक साहब थे, वो मुझसे कहने लगे कि मैं आपको फोटो बेचूंगा, फिर उनका मैं उसके आश्रम को पैसे, मैंने कहा कौन सा आश्रम, किसको पैसे दे? इसने कहा ये ऊपर भी आप तुमसे ठीक है,
इसकी कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसका करने वाला, अपने को संभालने वाला वो है। हम अपना काम थोड़ी करें, उसका काम कर रहे हैं। उसको देना हो देनी, नहीं देना हो नहीं। और वही काम जो रात दिन हम गोबर खाने का करते हैं, वो इसमें आकर के भी करने का है, तो कोई फायदा नहीं। मुझे इस तरह का सुझाव कोई भी न दे, क्योंकि 2-4 ने दिया है, इसलिए मुझे बड़ा जी घबराता है। मेहरबानी से मुझे इस तरह के सुझाव को मैं सुनने वाली नहीं। ऐसे तो मैं सीधी हूँ और बोली भी हूँ, लेकिन ऐसी बड़ी चालाक भी। इस चक्कर में मैं आने वाली नहीं हूँ। आपको पहले ही मैं बता देती कि पैसे के चक्करबाजी में आपने अगर मुझे चला है तो मैं उसमें चलने वाली नहीं। चाहे तो आप लोग पार हो चाहे नहीं हो, मेरा इससे कोई मतलब। पहले समझ लेना चाहिए कि पैसे का और इसका कोई भी संबंध कहीं भी किसी जगह भी नहीं है। दूसरी चीज, राजकारण से इसका संबंध नहीं। अभी आपको ऐसा भी लोग आएंगे कि चलो तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तुम्हारा इतना फॉलोइंग है। आपको राजकारण में जाना तो आप राजकारण में जाए, लेकिन राजकारण मनुष्य ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। जो परमात्मा की चीज है उसने जब खड़ा होना, तो इसका राजकारण से और सत्ता से कोई भी संबंध नहीं। ये पहली बात है। और इसका कोई भी पदवी से संबंध नहीं है। अगर आप ये सोचे साहब हम बड़े भारी ट्रस्टी हैं, अभी सब यहाँ तो 2-4 हैं बेचारे अभी, लेकिन कोई अपने को सोचे कि मैं बड़ा भारी एक इसका सेक्रेटरी हूँ समझ लीजिए, या मैं इसका चेयरमैन हूँ, मैं कल सोचूं मैं चेयरमैन हूँ, तो इसमें चेयर वेयर का कोई भी संबंध नहीं है। और ना इसका कोई आसन है ना पीठ है। पहली बात समझ, आपस में करने की बात है। ना इसका कोई पीठ है ना इसका आसन है। तुम्हें कहूँगा अरे लोग पीठ बीठ काई काढायचं नाही, लगा कोई पीठ निकालने का नहीं। नहीं तो आदि शंकराचार्य की गादी पर कौन बैठे हैं जो बिल्कुल नॉन रियलाइज लोग हैं? नथिंग। कोई गादी पर किसी को नहीं बैठने वाला, सब अपनी ही गादी पर बैठे। दूसरे की गादी पे बैठने से हमेशा आपको निकालने का डर रहता है। अपनी अपनी गादी पर सब लोग बैठेंगे और अपनी गादी से अपने पे ही राज करेंगे तो बहुत कुछ है। तो 2-4 चीजों को बिल्कुल गांठ बांध जाते हैं। तीसरी चीज, सच्चरित्र, सदाचार और शुद्धता, इसके बगैर आप कुछ भी इस मार्ग में जाने। अगर आपके अंदर कोई ऐसी आते हैं, उसको आपको छोड़ने का प्रयत्न करना ही होगा, मेरे पाँव की कसम लेकर। असल में बात यह है कि अब आपके अंदर शक्ति है, वो छोड़े। जैसे हिंदुस्तानियों की खास आदतें ये हैं, आपस में बुराई करना। अब आप प्रेम में बंधे हुए हैं, हम लोग सब भाई बहन हैं। आपस में अगर किसी में कुछ हो भी गया, हो सकता है कोई किसी का पैर दिख भी जाए, तो जरूरी नहीं कि उसको जाकर सारे संसार में आप बदनाम करते थे। मुझे आकर आप बताएं उसकी कम सी कर सकते हैं, लेकिन जान दे करके भी अपने भाइयों को बचाने की आप पे पूर्ण जिम्मेदारी, भाइयों पर और बहनों। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें उसको बचाना पड़ेगा। मतलब मॉरली, इसका मेरा मतलब नहीं आप उस किसी को पैसा दे फिर वही आता। आप किसी को पैसा उधार नहीं दे, तो अगर आपसे पैसा उधार मांगता है, बिल्कुल एक कवड़ी मत, बिल्कुल देने की जरूरत है, इसमें पैसा उधार देने की जरूरत नहीं। अगर कोई आदमी अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, कुंडलिनी में उसका पतन हो रहा हो या उसको किसी तरह से गिर रहा हो, उसकी कोई आदत पड़ गई, उसको सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। उससे चक्र चलाओ अपने प्यार। पवित्रता पूरी हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, तब तक हमारा कार्य बिल्कुल अधूरा रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सारी दुनिया की दृष्टि आप दिए लगा करके आप उसकी दिवाली सजा लें। लोगों की दृष्टि घर पे नहीं होती, उस दियों पर होते हैं जो जलते हैं। आप हरेक के जीवन की और संसार की दृष्टि है कि आखिर ये जो बड़े पार हो गए हैं और दुनिया भर की बीमारियां ठीक करें, इनका जीवन कैसे, इसकी बुराई कर, इसकी बुराई कर। हालांकि अभी तक तो मैंने ऐसे देखा नहीं, अभी तक तो इतनी बुराई नहीं आई है, लेकिन हो सकता कोई बात हो हमसे आकर बताएं। सब में कमियां हैं, अब भी कोई परफेक्ट तो हुआ नहीं, इसलिए जो कुछ भी जिसमें कमी है, जो कुछ भी है, मुझे आके बताएं, उसका इलाज मैं खुद ही बैठे बिठाए कर दूं। और अपने में जो कमी है वो किसी को कहने में शर्माएं, सब अपने भाई बने। जैसे आप कह देंगे मेरा ये पकड़ा है, वैसे ही वो साफ हो सकता है। अगर आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आप जानते सबका ही पकड़ता है, सब कोई होता है, आपस में सभी डॉक्टर है, डॉक्टर लोग आपस में फ्री आपस में इलाज करते हैं, इसलिए आपका सबका इलाज फ्री हो सकता है। भाईचारा आना चाहिए और अत्यंत पवित्र जीवन की ओर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए।
तो पवित्रता बहुत जरूरी है, उसके बगैर कार्य इसका बन नहीं सकता। पहले अगर पवित्रता की मैं बात करती ना तो वही परवर्जन की बात आ जाती कि एक तरह से आप एक चीज छोड़ने जाते तो दूसरी चीज पकड़ लेते, दूसरी चीज छोड़ने जाते तो तीसरी चीज पकड़ लेते। लेकिन रियलाइजेशन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रियलाइजेशन के बाद में जो यहाँ पे छेद कर दिया है ना, उसके कारण हर एक चीज यहाँ से निकल जाएगी। आप एक चीज छोड़ेंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगी, छूटेगी यहाँ से, पूरी ही निकल जाएगी। इसलिए वो कहीं और जगह नहीं घुसने वाली। ये जो यहाँ छेद कर दिया है इसका फायदा है। जो आदत हो उसको विचार मन में ले लें और यहाँ रख करके उसको निकालें। कहाँ पर वो आदत है आपको वहीं भारीपन लगेगा, नाभि पर। किसी को खाने की आदत है बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा, नाभि पर ध्यान दें। नाभि आपकी यूँ करेंगे, नाभि से लेकर के उसको धीरे 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 करके निकाल देंगे। सब निकल, सब आपके यहाँ से निकलेंगी, सब गंदगी यहाँ से निकलेगी, सब। अब उल्टी तरफ से, उल्टा पवन चल रहा है, उल्टी तरफ से चले। अभी देवड़े साहब ने मुझे बताया कि मैं यहाँ से अभी श्वास लेता हूँ। सच्ची बात है, श्वास देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद, सब यहाँ से। आखिर सब चेतना ही की वजह से होता है। और जब चेतना यहीं पर आ गई तो सब यहीं से है। हृदय का स्पंदन, सारे शरीर का कार्य यहाँ से क्रमण है। इसलिए कोई सी भी ऐसी बात जिसको आप निकालना चाहते हैं अपने अंदर से, उसको आप बस दबा करके और यहाँ से निकाल दीजिए, आप से छूट जाए। सारी आपसे आपकी यहाँ से निकल के छूट जाए। क्योंकि जो छेद हो गया ना, ये बड़ा फायदे का। ये छेद नहीं था इसलिए इधर से दबाइए तो, जैसे कहते हैं समुद्र को एक तरफ से दबाइए तो दूसरे तरफ निकलता है। लेकिन अगर उसमें अगर एक जगह बना दी जाए तो बह जाएगा। इसे एक तरफ से अगर दबाइएगा दूसरे तरफ से निकलेगा नहीं, वो बाहर निकल आएगा। प्रयत्न लेकिन करें और सोचें, अपनी ओर देखें कि हमारे अंदर क्या पवित्र चीज है। जैसे हमारी माँ का नाम है, ऐसे ही हमें निर्मल होना है। और हमारे अंदर क्या पवित्र चीज है, दूसरों के अंदर नहीं। फिर यही बात आती है। हाँ, अभी मैं देख रही हूँ कि किसी को लग रहा है कि हाँ उनमें ऐसा, उनमें ऐसा। ये नहीं, मेरा मतलब हमारे अंदर क्या, मतलब हम जो हैं इसके अंदर कौन सा। फिर हमारे मिस आइडेंटिफिकेशन के हैं, मतलब हमने किसी को अपने को समझ लिया है कि हम भाई ईसाई, हम मुसलमान, हम हिंदू, अब बस बाकी सब मिस आइडेंटिफिकेशन। हम हिंदुस्तानी सबसे अच्छे, बाकी सब पैसा। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन है और सब झूठ, सब कुछ झूठ। सिर्फ सच एक ही है कि हम मनुष्य हैं। बिल्कुल उस सच्चाई पे एकदम आ जाए, रियलिटी। पहले चीज आप उस पर आ जाए तब आपको बाकी की सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि आप सब कुछ। मिस आइडेंटिफिकेशन अपने जो है उनको देखते रहें पूरी समय, हर समय देखते हैं। अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि घर जाकर मैं अभी खाना बनाऊं, है अभी यहाँ से कैसे कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब ऑफिस से कैसे आए थे, क्या हुआ, अब ऑफिस में कल क्या हुआ। तरह तरह की बातें लोग सोच रहे हैं, मुझे सब मालूम है क्या करें। निर्विचारिता में मेरा भाषण सुनना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इन्हीं विचारों को ले लिया जाए। खाना हमारा बनाने वाला बैठा हुआ है, हम नहीं खाना बनाते। आप एक बार ये सोच के देखिए, जब आपके अंदर ये भी चमत्कार हो गया कि आप बैठे बिठाए निर्विचारता में उतर गए, ये भी चमत्कार देखिए। क्योंकि मैटर भी तो उसी चैतन्य शक्ति से चलती है। उसको भी देखें, खाना बनाने वाला बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे आपके प्रश्न जो हैं ऐसे की जाए। निर्विचारिता में जाते ही आप समझ जाएंगे कि आप शरणागत परमात्मा से हो गए हैं और निर्विचारता में उसकी मदद आपके अंदर आ गई। आपको कुछ और प्रश्न हो तो मुझे आज पूछ लीजिए, और आज ध्यान नहीं करेंगे हम, क्योंकि ध्यान का समय पहले हो चुका है, काफी अच्छा सबको ध्यान होगा। अगले वक्त में ध्यान होगा, उस वक्त कुछ अगर हो सके तो मंत्र वगैरह पूजन वगैरह करा जाए, जिससे कि आपको विशेष रूप से कवच किया जाएगा, जिससे ये कि आप पे फिर कोई आफत है। बाहर जो शैतान लोग घूम रहे हैं, इससे आप लोग और संकट में आए, वो जरूर आए। उसके बाद का प्रोग्राम पूना में है, जिनको पूना आना है पूना भी आ सकते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते का प्रोग्राम ये 2 हफ्तों में अगर आप अटेंड करें अच्छा रहेगा। अब जो मैंने बात कही है उससे विचार करें। अब मेरी बात से आपको कंडीशनिंग नहीं हो सकता, कंडीशनिंग भी यहाँ से निकल जाए। बात का जो सार है उतर जाए, कंडीशनिंग यहाँ से निकल जाए। रियलाइजेशन के बाद सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई चीज आपको चिपक नहीं सकती, उसकी जड़त्व जो है वो नहीं चिपक सकता, उसका चैतन्य स्वरूप चिपक सकता।
मैंने मैं अगर उर्दू में बोलूँ, चाहे मैं फारसी में बोलूँ, चाहे मैं फ्रेंच में बोलूँ, लेकिन उसकी जो चैतन्य शक्ति बह रही ना उस शब्दों में से, उसको आपके अंदर आ जाए। उससे सिर्फ वो जो वाइब्रेशन है वो आपको पकड़, तो भाषा समझ में नहीं आने की जरूरत। उसका जो प्रेम है ना अंदर से, वो आपके अंदर पड़े। जैसे फूल का आपको नाम नहीं पता हो, लेकिन शहद आपके अंदर उतरता है, सुगंध आपके अंदर उतरता है। सुगंध तो चैतन्य है और फूल का नाम जो है वो जड़ है। तो नाम आपके समझ में नहीं भी आए, सुगंध तो हर एक मनुष्य को आता है, हर एक मनुष्य को सुगंध आता है। किसी फूल को रखो तो सब बता सकते, चाहे वो अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, चाहे इंडियन हो, सबको सुगंध आता है। उसको कोई भाषा करने की जरूरत है। इसी तरह से है परमात्मा का सुगंध जो ये चैतन्य शक्ति है, ये भी हर एक आदमी को आ सकती है, चाहे किसी भाषा में। इस भाषण में जो मुझे कहना था तो दूसरी बात, लेकिन जो मुझे देना था वो दूसरी बात, वो अंदर आत्मसात हो जाए और उसके साथ जो कुछ अंदर गड़बड़ियां हुई है वो यहाँ से निकाल, अंदर चरवण होगा और उसके कारण जो कुछ भी चक्र घूम करके फेंकना चाहता है उसको फेंकने दीजिए, अपने हाथ से उसको निकाल। किसी का सर जरा भारी होगा वो निकाल, सर जब भारी होता है एक तो दूसरों का पकड़ता है, उसे अपना भी बचा खुचा निकल आता, निकाल तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड से निकाल लो, राइट हैंड मेरे ऊपर। और किसी को सवाल पूछना पूछो।